दिल्ली में अपनी सत्ता गंवाने के बाद अब अरविंद केजरीवाल को सियासी राह की तलाश है और अरविंद केजरीवाल की ये सियासी राह अब पंजाब से राज्यसभा के दरवाजे खोलने के लिए तैयार है। हर तरफ चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल अब राज्यसभा के जरिए पंजाब की सीट से एक बार फिर से देश की राजनीति में वापसी करने के लिए बेताब हैं। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है? क्या वाकई अरविंद केजरीवाल का पंजाब से राज्यसभा जाने का रास्ता खुल गया है, या अभी अरविंद केजरीवाल के सामने एक और बड़ी चुनौती है जिसका अरविंद केजरीवाल बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? ये बड़ी चुनौती कौन सी है और अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने से पहले कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है, कौन सी मुश्किल है जिसके लिए केजरीवाल अभी अपना फैसला लेने में घबरा रहे हैं? पूरी कहानी बताता हूं क्या कुछ यहां पर हो रहा है। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 12 साल की सत्ता का सफर खत्म हुआ तो एक सबसे बड़ा सवाल निकल कर आया कि अब अरविंद केजरीवाल का क्या होगा। अरविंद केजरीवाल पिछले 12 सालों से दिल्ली की सत्ता में काबिज है। 2013 में जब पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी तो अरविंद केजरीवाल को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी, लेकिन कांग्रेस के साथ बाहर से उन्होंने समर्थन लिया और 2013 में ही पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। यानी कि सियासत और सत्ता अरविंद केजरीवाल से कभी दूर नहीं रह पाई। सियासत में आने के साथ ही अरविंद केजरीवाल के हाथों में सत्ता की बागडोर आ गई थी। 2015 में चुनाव हुए तो ताबड़तोड़ तरीके से 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत कर आई। इसके बाद 20 में 62 सीट, लेकिन 25 में जो हुआ उसने अरविंद केजरीवाल की सत्ता को ही बस नहीं लाया बल्कि उनकी सियासत को भी पूरी तरह से डगमगा कर रख दिया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव तो हारे ही, आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से बेदखल हुई ही, लेकिन इसके अलावा अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली की विधानसभा सीट भी नहीं जीत पाए। अब जब नतीजे सामने आए तो अरविंद केजरीवाल को विधानसभा में भीतर जाने का कोई मौका नहीं मिला और जो उनकी टेम्परेरी मुख्यमंत्री थी अतिशी, वो विपक्ष के नेता के तौर पर दिल्ली विधानसभा पहुंच चुकी हैं। अब चर्चाएं लगातार तेज थी कि अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा। किसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक सशक्त विपक्ष की भूमिका के लिए दिल्ली में अपनी जड़ें मजबूत करेंगे, आम आदमी पार्टी को अगले 5 सालों में फिर से तैयार करेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और भाजपा का डटकर एक मजबूत सशक्त विपक्ष के तौर पर मुकाबला करेंगे। लेकिन 8 फरवरी के बाद से अब तक ऐसा कुछ भी होते हुए नजर नहीं आया। अरविंद केजरीवाल का सिर्फ एक वीडियो आया था जो नतीजों के दिन आया था। 8 फरवरी के दिन उन्होंने नतीजों को स्वीकार किया था और मजबूत विपक्ष के तौर पर दिल्ली की जनता का काम करने के लिए आश्वासन दिया था। लेकिन 8 के बाद अरविंद केजरीवाल के घर भगवंत मान पहुंचते हैं, अरविंद केजरीवाल के घर अतिशी पहुंचती हैं, संजय सिंह पहुंचते हैं, कई नेता पहुंचते हैं, उनके साथ बैठकें करते हैं। लेकिन जब वे बाहर लौट कर आते हैं तो अरविंद केजरीवाल उनके साथ नहीं आते हैं। मीडिया के कैमरों के सामने आपके दूसरे नेता आ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दूरी बना रखी है। अब सवाल ये उठता है, क्या अरविंद केजरीवाल को हार का सदमा लग गया है या अरविंद केजरीवाल अंदर बैठकर कुछ और रणनीति बना रहे हैं? अरविंद केजरीवाल क्या अपनी सियासत की राह तलाश रहे हैं? और जब ये सवाल आता है तो जवाब आता है कि अब अरविंद केजरीवाल के पास विकल्प क्या है। विकल्प 2 हैं अरविंद केजरीवाल के पास। एक विकल्प है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ही विपक्ष के नेता के तौर पर विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी को मजबूत करे, संगठन को जोश में लाए, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाए और भाजपा को घेरने की कोशिश करे। दूसरा विकल्प है अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा पहुंचे और कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति में अपने अस्तित्व को बनाए रखें। अब इसे लेकर खूब चर्चा हो रही थी। पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने खुले तौर पर यह दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो पंजाब में संजीव अरोड़ा की सीट से राज्यसभा पहुंचने वाले हैं। अब तब तो आम आदमी पार्टी ने एक सिरे से कह दिया कि इन बातों में कोई दम नहीं है, ये बातें पूरी तरह से अफवाह हैं, अरविंद केजरीवाल या पार्टी ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी की तरफ से एक चौंका देने वाला फैसला आया है। लुधियाना वेस्ट में उपचुनाव होने हैं और लुधियाना वेस्ट के लिए संजीव अरोड़ा को आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार चुन लिया है। अब जैसे ही इस उम्मीदवारी के लिए संजीव अरोड़ा का नाम सामने आया, हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि चर्चा यही थी कि संजीव अरोड़ा अपनी राज्यसभा की सीट आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी कि अरविंद केजरीवाल के लिए खाली करने वाले हैं, इस्तीफा देने वाले हैं। अब इस्तीफा तो नहीं आया, लेकिन
पंजाब में होने वाले एक उपचुनाव के लिए, हालांकि ये उपचुनाव महत्वपूर्ण है, लुधियाना की सीट है, लेकिन उपचुनाव के लिए राज्यसभा के एक सांसद जो उद्योगपति भी हैं, एक बड़ी शख्सियत हैं, उन्हें पंजाब में विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है, उपचुनाव लड़ाया जा रहा है और राज्यसभा छोड़कर आ रहे हैं। यह अपने आप में किसी भी राजनीतिक पंडित के लिए हैरान कर देने वाला एक फैसला है। भाई, कोई राज्यसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ने क्यों आएगा? या तो आपको किसी मंत्रालय की बागडोर देने का आपको वादा किया गया होगा, या आपको उससे भी बड़ा कुछ मिलने का वादा किया गया होगा, तभी आप राज्यसभा छोड़कर, केंद्र की राजनीति का प्रतिनिधित्व छोड़कर आप विधानसभा में आएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या वाकई में जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल के लिए संजीव अरोड़ा अपनी सीट छोड़ेंगे, तो क्या चुनाव जीतने के बाद लुधियाना वेस्ट से संजीव अरोड़ा अपनी राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दे देंगे और अरविंद केजरीवाल की राज्यसभा में एंट्री हो जाएगी? हालांकि ये पूरी तरह से अटकलों का बाजार है, कयासों का बाजार है ना, तो पार्टी इस पर खुलकर बोल रही है, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से घेरने में जुटा हुआ है। और जो तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही है वो भी इन खबरों पर कहीं ना कहीं मुहर तो लगाते हुए नजर आ रही है। मुहर लगनी बाकी है, लेकिन इशारे पूरे यहां पर साफ हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी सियासी राह तलाश रहे हैं। संजीव अरोड़ा का लुधियाना वेस्ट की सीट से उम्मीदवार बनाया जाना, आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का लगातार सुर्खियों से नदारद रहना और अब राज्यसभा के लिए चर्चाएं। अब राज्यसभा अरविंद केजरीवाल जाएंगे तो इससे पार्टी को नुकसान क्या होंगे, पार्टी को फायदे क्या होंगे, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल को लेकर जो छवि पार्टी पेश करने की कोशिश कर रही है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं पहुंचेंगे, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नेता रहे, दिल्ली की जनता के लिए आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अगर आप 2013 से देखें तो अरविंद केजरीवाल ने सत्ता के लिए अपने उसूलों को छोड़ा है। अन्ना आंदोलन के दौरान अरविंद केजरीवाल खुद मंच से ये कई मर्तबा ये कहते हुए नजर आए थे कि इस कुर्सी पर, सियासत की कुर्सी पर, सत्ता की कुर्सी पर जो भी बैठता है वो अपनी राह से भटक जाता है। लेकिन 2013 में अरविंद केजरीवाल ने उसी कांग्रेस पार्टी से सीएम बनने के लिए समर्थन ले लिया था जिस पार्टी की खिलाफत कर अरविंद केजरीवाल ने देश की राजनीति में अपना वर्चस्व जमाया था। मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, चाहे वो अन्ना आंदोलन रहा हो या दिल्ली में एंटी करप्शन का पूरा आंदोलन रहा हो। अरविंद केजरीवाल और अन्ना के पूरे निशाने पर शीला दीक्षित सरकार थी और केंद्र की कांग्रेस सरकार थी। इन दोनों के खिलाफ लगातार हमले कर, इन्हें निशाने पर लेकर ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपनी जड़ें मजबूत की थी। लेकिन इसके बाद जब कुर्सी की बात आई तो अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस का बाहर से समर्थन लेकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद 2025 में, फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। यानी कि अरविंद केजरीवाल कोई उसूलों के नेता नहीं है। उनके फैसले जो उन्होंने पहले लिए हैं और वो जो लेते रहे, ये साफ करते हैं कि अरविंद केजरीवाल, कई बार ऐसा हुआ, अरविंद केजरीवाल ने पहले ये कहा था कि भाई अगर मेरी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो आरोप लगते ही उसका इस्तीफा लिया जाएगा। लेकिन बाद में चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, तमाम नेताओं के खिलाफ कथित शराब नीति घोटाले के आरोप लगे, लेकिन ना तो किसी नेता से इस्तीफा लिया गया। यहां तक कि खुद अरविंद केजरीवाल जब वो जेल चले गए इसी शराब घोटाले के आरोपों को लेकर, उन्होंने भी अपना इस्तीफा नहीं दिया था। हालांकि बाद में दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ देर पहले ही अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो यह बात तो तय है कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है वो उसूलों वाली राजनीति नहीं है। तो अगर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली छोड़कर, या यूं कहें कि दिल्ली से भागकर पंजाब भी जाना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं कुर्सी और कहीं ना कहीं सत्ता के इर्द गिर्द ही रहना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल को पता है कि अगले 5 साल ना तो वो विधानसभा पहुंच सकते हैं, ना ही दिल्ली में एक मजबूत चेहरे के तौर पर उभर सकते हैं। देखिए, विपक्ष राजनीति में एक बहुत बड़ा किरदार होता है। चाहे आप अटल बिहारी वाजपेयी को देखें या आप दूसरे नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी को देखें, सुषमा स्वराज को देखें, इन्होंने सत्ता में भी रहकर देखा है और विपक्ष का भी एक अहम किरदार निभाया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कभी विपक्ष की भूमिका नहीं देखी। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल के लिए एक कुर्सी के बिना बैठना मुश्किलों से भरा रहने वाला है। वो अरविंद केजरीवाल स्वीकार करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो जो राज्यसभा से उनकी चर्चा चल रही है कि अब पंजाब में जो ये सीट खाली होने जा रही है, हालांकि अभी संजीव अरोड़ा ने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया है। जाहिर सी बात है कि अगर वो जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं तो राज्यसभा से इस्तीफा दे देंगे। अब अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इसी तरह के नेता हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं कुर्सी इर्द गिर्द अपने चाहिए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल क्या चाहते हैं,
सवाल ये है कि वो चुनौती कौन सी है जो अरविंद केजरीवाल के सामने है। देखिए, अरविंद केजरीवाल के पास फिलहाल ये फैसला लेने के लिए वो इंतजार नहीं कर रहे हैं कि वो राज्यसभा जाएंगे या दिल्ली की राजनीति करेंगे। केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है खुद को जेल जाने से बचाने की। पहले तो कथित शराब नीति का घोटाला, उसके बाद दिल्ली विधानसभा में पेश हुई कैग की रिपोर्ट। इन मसलों ने अब अरविंद केजरीवाल को सियासत से पहले एक बड़ी लड़ाई में झोंक दिया है। अरविंद केजरीवाल पहले जेल का सफर तय कर चुके हैं, कथित शराब नीति घोटाले के आरोप उनके सिर पर मंडरा रहे हैं और अब कैग की रिपोर्ट में सामने पाई गई अनियमितता। अब मैं आपको ले चलता हूं 2013 के पास। 2013 में जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आए तो उन्होंने जो सबसे पहला हमला किया था शीला दीक्षित सरकार पर, वो कैग की रिपोर्ट के जरिए किया था। अरविंद केजरीवाल ने तब कैग की 370 पेज की रिपोर्ट को शीला दीक्षित सरकार के घोटालों का सबूत बताया था और इसे लेकर उन्होंने खूब हमले भी किए थे और शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर के निर्देश भी दिए थे। अब यही कैग की रिपोर्ट 2025 में अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान 2017 से 2022 के बीच हुई अनियमितताओं को लेकर आई है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर हुई अनियमितताएं शामिल हैं। इसमें कथित शराब नीति घोटाले में करीब 2000 करोड़ का जो राजस्व को नुकसान हुआ है उसकी चर्चाएं हैं, उसका जिक्र है। मोहल्ला क्लिनिक के रेनोवेशन में जो अनियमितताएं सामने आई हैं और दर्जनों और भी चीजें हैं जो अरविंद केजरीवाल को फिलहाल एक बड़ी मुश्किल में डाल सकती हैं। तो देखिए, ये जो सियासी बातें हो रही हैं कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे, विधानसभा में रहेंगे, विपक्ष की राजनीति दिल्ली से करेंगे या केंद्र में जाएंगे, ये तमाम सवाल बाद में आते हैं। पहले अरविंद केजरीवाल के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, शायद जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं सहमे सहमे हैं, मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं, वो अपने आप को सिक्योर करने की है। अरविंद केजरीवाल अभी पूरी तरह से सिक्योर नहीं हो पाए हैं, वो सिर्फ एक जमानत पर बाहर हैं और जिस लिहाज से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हों, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को उनके तमाम कथित घोटालों पर और आरोपों पर घेरना शुरू कर दिया है, फिर पुरानी फाइल टटोलनी शुरू कर दी गई है। अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी मुश्किल पहले खुद को बचाने की है। अगर अरविंद केजरीवाल इन मुश्किलों से बच जाते हैं तो फिर उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब से भी राज्यसभा पहुंच जाएंगे। लेकिन पहली चुनौती अरविंद केजरीवाल को अपने इर्द गिर्द घूम रहे आरोपों से निपटने की है और इन आरोपों से निपटते हैं तो फिर इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमें अरविंद केजरीवाल पंजाब की राज्यसभा सीट से देश में एक बार फिर से सियासत में नजर आ जाएं। हालांकि अगर ऐसा अरविंद केजरीवाल करते हैं तो जो उनकी थोड़ी बहुत सियासत बची हुई है उसमें भी बट्टा लग सकता है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ